अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बखैर होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके उस एग्ज़ाम की तैयारी में मज़ीद इजाफे के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं मगरिबी हिंदी और उसकी अहम बोलियों से मुताल्लिक़ अहम सवालात। इसका हिस्सा अव्वल इससे पहली वीडियो में हम आपको क्लियर करा चुके हैं, तो इसका हिस्सा दोम हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मगरिबी हिंदी और इसकी अहम बोलियां ये NT NET JRF और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के निसाब की फर्स्ट यूनिट में शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो BA के उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है जो इस साल BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं। चूँकि हुकूमत ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में BA की क्लासेस को सेमेस्टर सिस्टम से चला दिया गया है, तो BA के फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट में मगरिबी हिंदी और उसकी अहम बोलियों को शामिल किया गया है। तो BA के उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी अहम है जो BA पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से कबल एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिलते रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मगरिबी हिंदी को खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी में तकसीम करने वाले माहिर लिसानियात हैं। तो इसका जवाब है ग्रेरसन। सवाल नंबर 1, मगरिबी हिंदी को खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी में तकसीम करने वाले माहिर लिसानियात हैं। जवाब है इसका ग्रेरसन। सवाल नंबर 2, मगरिबी हिंदी की सबसे नुमाइंदा और सबसे अजीज़ बेटी जिस बोली को माना गया है वो है ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा का इलाका आप जानते हैं, पहली वीडियो में बताया जा चुका है, क्या था? मथुरा है। दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है। मगरिबी हिंदी की सबसे नुमाइंदा और सबसे अजीज़ बेटी जिस बोली को माना गया वो ब्रजभाषा। सवाल नंबर 3, मगरिबी हिंदी की कौन सी बोली शोर सेनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन मानी जाती है? जवाब है ब्रजभाषा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर शामिल सभी सवालात आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। एक एक सवाल बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सवाल नंबर 4, ब्रजभाषा का मरकज़ माना जाता है, अभी बताया है, मथुरा। सवाल नंबर 5, बुंदेली बोली किस इलाके में बोली जाने वाली बोली है? जवाब है बुंदेलखंड। और जो बुंदेली बोली के अल्फाज हैं वो कुछ यहाँ पर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जैसे घोड़ा अल्फाज है, हम बोलते हैं तो बुंदेली में घोड़े को घुरवा कहेंगे। हम लोग गेहूँ बोलते हैं, लेकिन बुंदेली के अंदर इसको गेहूँ बोलेंगे। हम लोग और बोलते हैं, वहाँ पर और कहा जाएगा। हम अगर लफ्ज़ बोलते हैं कहना, तो कहने को बुंदेली के अंदर कीना कहा जाएगा। हम बोलते हैं बेटी, लेकिन बुंदेली में इसी बेटी को बिटिया बोला जाता है। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, आल्हा उदल के किस्सों पर मबनी गीत मगरिबी हिंदी की किस बोली का खासा है? दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम, तो इसका जवाब है बुंदेली। आल्हा उदल के किस्सों पर मबनी जो गीत देहातों के अंदर गाए जाते हैं, किस्से सुनाए जाते हैं, तो वो किस मगरिबी हिंदी पर की बोली पर मबनी होते हैं? बुंदेली पर। सवाल नंबर 7, मशहूर शायर केशवदास और पद्माकर का ताल्लुक़ मगरिबी हिंदी की किस बोली से? जवाब है इसका बुंदेली से। सवाल नंबर 8, मगरिबी हिंदी की कौन सी बोली एटा, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के अजला में बोली जाती है? जवाब है कन्नौजी। और शहर कन्नौज के नाम पर इस बोली का नाम कन्नौजी पड़ा है, और शहर कन्नौज एक तारीख़ी और क़दीमी शहर है। सवाल नंबर 9, ग्रेरसन ने मौजूदा हरियाणवी को किस मगरिबी बोली की एक शक्ल माना है? बहुत ही अहम सवाल है।
तो ग्रियर्सन ने मौजूदा हरियाणवी को जिस मगरिबी बोली की एक शक्ल माना है वो खड़ी बोली है और खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 10, दिल्ली के शुमाल मगरिबी अजला करनाल, रोहतक, हिसार वगैरह में बोली जाने वाली बोली किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जवाब है हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू। सवाल नंबर 11, खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने किस जदीद नाम से पुकारा है? तो खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा है। दोस्तों ये सवाल बहुत अहम है और अब से पहले कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने किस जदीद नाम से पुकारा? जवाब है हिंदुस्तानी नाम से। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, मगरिबी हिंदी की वो बोली जो मगरिबी रुहेलखंड दोआबे की शुमाली हिस्से और पंजाब के ज़िला अंबाला में बोली जाती है, इसे ग्रियर्सन किस नाम से पुकारता है? तो इसको पुकारता है ग्रियर्सन हिंदुस्तानी के नाम से। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, खड़ी बोली और अदबी हिंदुस्तानी को उर्दू कहते हैं, अदबी हिंदुस्तानी यानी उर्दू में क्या ताल्लुक़ है? तो इसका जवाब है माँ बेटी का। खड़ी बोली और अदबी हिंदुस्तानी में माँ बेटी का ताल्लुक़ है। दोस्तों ये सवाल भी बहुत अहम हो जाता है। दोस्तों अगर आप NTA NET JRF, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPPSC GD से असिस्टेंट प्रोफेसर, UPPSC GIC, UPPSC LT या UPTGT PGT या इसी तरह से DSSB TGT PGT या RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इससे अपनी तैयारी में बहुत अच्छा इजाफा कर सकते हैं। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं हमारी इन वीडियोस से, हमारी इन क्लासेस से उन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगामी सभी एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा सवालात हमारे इन सवालात से, हमारी इन वीडियोस से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि असली माखज़ से रसाई हासिल करके आप तक इन सवालात को पहुंचाया जाए। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में कई गुना और बेहतर इजाफा इस चैनल के ज़रिए से आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13, मगरिबी हिंदी के शुमाल मगरिबी इलाके की बोली को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों एक अहम सवाल है ये, मगरिबी हिंदी के शुमाल मगरिबी इलाके की बोली को किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी के नाम से। ये सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। मगरिबी हिंदी के शुमाल मगरिबी इलाके की बोली को किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी के नाम से। सवाल नंबर 14, पंजाबी ने मुसलमानों की फुतुहात के वक्त मध्य देश की बोलियों पर उनके फातेह अफवाज के साथ चढ़ाई की और मगरिबी हिंदी की शुमाल मगरिबी बोलियों हरियाणवी और खड़ी पर असरअंदाज हुई। ये एक इक़्तिबास है, मज़कूरा बाला कौल किस मुहक्किक का है? जवाब है इसका मसूद हुसैन खां। दोस्तों जिस सफ़े पर और जिस किताब के अंदर ये कौल दर्ज है उसका पूरा हवाला आपके सामने मैंने तहरीर कर दिया है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15, ग्रियर्सन के नज़दीक हिंदुस्तानी का डोल और केंडा दीगर बोलियों की बनिस्बत ज़्यादा खाली जगह करीब किससे है ये? तो इसका जवाब है ब्रज से। ये दीगर बोलियों की बनिस्बत ब्रज से ज़्यादा करीब है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16, हेमचंद्र शब्द अनुशासन किसकी तसनीफ़ है? तो हेमचंद्र शब्द अनुशासन, जवाब है इसका हेमचंद्र की। हेमचंद्र शब्द अनुशासन किताब का मुसन्निफ हेमचंद्र है। सवाल नंबर 17, ये हेमचंद्र शब्द अनुशासन कवायद की किताब है। सवाल नंबर 17 है, ब्रज भाषा का खड़ी बोली से रिश्ता है। ये भी एक अहम सवाल है और अब से पहले कई एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। ब्रज भाषा का खड़ी बोली से रिश्ता है, जवाब है बहन का। सवाल नंबर 18, कदीम उर्दू खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी बोली से करीब तर है। जदीद उर्दू अपने सर्फ व नहू के एतबार से मुरादाबाद और रामपुर के अजला की बोली से करीब तरीन है।
मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू सफ़ा नंबर 189, ये जो इक़्तबास है उस पर दर्ज है। मज़कूरा बाला इक़्तबास किस मुहक़्क़िक़ से मंसूब है? तो जवाब है मसूद हुसैन ख़ान से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो का असर आप पर कैसा रहा, वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करके ज़रूर कीजिएगा। सवाल नंबर 19, खड़ी बोली के माना आमतौर से हिंदुस्तान में गंवारी बोली के हैं, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो न कोई ख़ास ज़बान है और न ज़बान की कोई शाख। एक बार दोबारा से इसका मुताला करते हैं। खड़ी बोली के माना आमतौर से हिंदुस्तान में गंवारी बोली के हैं, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो न कोई ख़ास ज़बान है और न ज़बान की कोई शाख। मज़कूरा बाला कौल किस मुहक़्क़िक़ का है और ये कहाँ पर लिखा हो गया है, इसका पूरा हवाला आपके सामने दर्ज कर दिया है। तो ये जो कौल है ये बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब का है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।